नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी सरकारी सेवा से परेशानी होती है, पर समझ नहीं आता कि शिकायत करें तो कहाँ करें। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में, सीएम विंडो। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे किया जा सकता है। सोचिए, कभी ना कभी किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटकर फ्रस्ट्रेशन तो हुई ही होगी, है ना? चाहे सड़कें खराब हों या फिर कोई काम टाइम पर ना हो रहा हो। अगर इन सब से आपका सामना हुआ है, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके काम की है। देखिए, ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लोग रोज जूझते हैं। कहीं कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, सड़कों का बुरा हाल है, सरकारी सर्विसेज में डिले हो रहा है, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायतों से जुड़ी कोई और परेशानी। अच्छी खबर ये है कि ये सारी शिकायतें सीएम विंडो के जरिए आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो आज हम पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले प्रॉब्लम की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि ये सीएम विंडो आखिर है क्या। इसके बाद कंप्लेंट तैयार करने से लेकर उसे फाइल करने तक का पूरा तरीका देखेंगे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि आपकी आवाज़ उठाना इतना ज़रूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं असल समस्या से। देखिए, जब पब्लिक सर्विसेज वैसी नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए, तो सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि अपनी बात सही लोगों तक पहुंचाएं कैसे। और बस यहीं पर पिक्चर में आती है हरियाणा की सीएम विंडो। ये हरियाणा सरकार का एक ऑफिशियल सिस्टम है जो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है ताकि आपकी परेशानियां सीधे सही अफसरों तक पहुंच सकें। तो ये सीएम विंडो आखिर है क्या चीज़? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसके थ्रू कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट या ऑफिस के खिलाफ अपनी शिकायत डायरेक्ट सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचा सकता है। मतलब इसका पूरा मकसद ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, कंप्लेंट फाइल करने से पहले की तैयारी। देखिए, अगर सारी जानकारी पहले से अपने पास रखी जाए तो प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है और कंप्लेंट भी ज़्यादा असरदार होती है। तो ये रही एक क्विक चेकलिस्ट जो आपके काम आएगी। कंप्लेंट करने से पहले ये चीज़ें तैयार रखें। अपना पूरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, उस सरकारी डिपार्टमेंट का नाम जिससे शिकायत है, और हाँ, अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ लिखें। अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे कि कोई फोटो या डॉक्यूमेंट, तो उसे भी रेडी रखें। और अगर आपने पहले भी कंप्लेंट की है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी पास में रखें, बहुत काम आएगा। चलिए अब उस प्रोसेस को देखते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है। कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका समझते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले cmharyanacell.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है। वहां हरियाणा सीएम विंडो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके लॉगिन करना है। इसके बाद लॉज ग्रीवियंस पर क्लिक करें। अब सही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चुनना है, जैसे डीसी ऑफिस है या एसडीएम ऑफिस। बस फॉर्म में सारी डिटेल्स भरें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और सबमिट कर दें। इतना ही है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना, स्क्रीन पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी फ्लैश होगी। इस आईडी को बहुत संभाल कर रखना है, बिल्कुल, क्योंकि इसी से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस आगे ट्रैक कर पाएंगे। तो देखिए, कंप्लेंट फाइल करना तो बस आधा काम हुआ। असली बात तो ये है कि इसके बाद क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि अपनी कंप्लेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करना है और अगर जरूरत पड़े तो उसे अगले लेवल पर कैसे ले जाना है। वो यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी याद है ना, जिसे संभाल कर रखने को कहा था? बस उसी आईडी का इस्तेमाल करके आप सीएम विंडो पोर्टल पर कभी भी अपनी कंप्लेंट का करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी बात पर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है। मान लीजिए कंप्लेंट कर दी, पर समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। तो फिर क्या इसके आगे भी कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। अगर आपकी पहली कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं होता तो आप उसी पोर्टल पर दोबारा कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बस इस बार अपनी पुरानी यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी का जिक्र जरूर करें। जानते हैं इससे क्या होगा? इस बार मामला सीधा चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी सीएमओ तक एस्केलेट हो जाता है। और अगर इसके बाद भी कुछ ना हो तो आखिरी विकल्प के तौर पर लीगल एक्शन का रास्ता तो हमेशा खुला ही है। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ आपकी एक पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं है। जब आप एक कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आप एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, एक दर्ज की हुई शिकायत सिर्फ एक शिकायत नहीं होती। ये सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांगने का एक फॉर्मल तरीका है। ये सभी के लिए बेहतर पब्लिक सर्विसेज की तरफ एक कदम है।
हर एक कंप्लेंट पूरे सिस्टम को सुधारने में मदद करती है। तो अगली बार जब भी पब्लिक सर्विस से जुड़ी कोई प्रॉब्लम दिखे तो चुप मत रहिए। जरा सोचिए, अगर बेहतर सर्विस के लिए उठने वाली हर एक आवाज सुनी जाने लगे तो हम सब मिलकर कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आपकी आवाज में पावर है, उसका इस्तेमाल जरूर करें।